आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर धर्मांतरण विरोध बिल पास हुआ है। पिछले कुछ समय में हम लोगों ने बहुत से ऐसे केसेस देखे जिनके अंदर लोगों को जबरन धर्म जो है वो बदलने के लिए फ़ोर्स किया जाता था। इसके साथ ही लोगों में अवेयरनेस भी बहुत कम थी। अब ये बिल आया है, ज़्यादा जानेंगे, जानकारी लेंगे बीजेपी कार्यकर्ता से कि इस बिल के अंदर हमें क्या-क्या और देखने को मिलेगा। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि धर्मांतरण विरोधी बिल आज पास करवाया। ये कई वर्षों से पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इसमें प्रयास किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरीके से कई क्षेत्रों के अंदर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ करता था, उस पर रोक लगेगी। इसके अंदर कड़े कानून का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक उम्र कैद तक की भी सज़ा इसके अंदर प्रावधान में लागू की गई है। और जो संस्थाएं धर्म परिवर्तन में लागू होती थी, धर्म परिवर्तन कराती थी, उनकी प्रॉपर्टी पर बिल्डोजर चलाने का भी जो एक प्रावधान किया गया, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे राजस्थान में धर्मांतरण परिवर्तन जो है वो रुकेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो विरोध बिल है इसकी बात की गई थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। क्या मेजर रीज़न मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस की सोच हमेशा सनातन धर्म विरोधी रही हुई है। वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। आज भी देख लीजिए कि जब बहस की बात आई तो कांग्रेस ने बहस के अंदर शामिल नहीं हुई, तो उससे साबित होता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई आई है। तो इसलिए वो कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया है। लेकिन ये एक अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि कई ऐसे एरिया जिसमें सैकड़ों की तादाद में धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और ग्रुप का धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो वो उसमें रोक लगेगी और कड़ी सजा का प्रावधान से आदमी डरेगा और इस तरह से पीछे हटेगा इस काम करने। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि शहर के लोगों को फिर भी पता होता है कि धर्म परिवर्तन के ऐसे ऐसे गैंग्स हैं, हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है, पर गांव कस्बे के अंदर अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। जो गांव के या फिर जो लोग अनपढ़ हैं बेसिकली, तो वो लोग बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई अगर आप इस धर्म में परिवर्तित होगे तो आपके साथ ये अच्छा होगा, आप इस धर्म में हैं तो आपके साथ इसीलिए बुरा हो रहा है। तो इसकी अवेयरनेस सरकार कैसे फैलाए? धीरे धीरे अवेयरनेस भी होगी। ये देखो, हर क्षेत्र के अंदर जब आदिवासी एरिया में जहाँ गाँवों के अंदर वहाँ पे लोगों को जागृत किया जाएगा, जब ऐसी संस्थाओं के ऊपर अंकुश लगेगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बैकवर्ड एरिया है या आदिवासी एरिया, उसके अंदर इस तरह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। जो संगठन है, उन संगठन पे अंकुश लगेगा, उन संगठन की प्रॉपर्टी जो अनऑथराइज बनी हुई है उनको तोड़ा जाएगा, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होगा जब सरकार उन पर कार्रवाई। क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए शादी करना ये अवैध है। तो अगर मान लो वो इस तरह की कार्रवाई करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और उसमें कलेक्टर से परमिशन लेना कंपलसरी है। कलेक्टर के पास में परमिशन जाएगी, 1 महीने का उसको टाइम दिया जाएगा। तो ये इस तरह का है, तो निश्चित रूप से जागरूकता भी लोगों में आएगी और धर्म परिवर्तन भी रुकेगा इससे। देखिए, बिल्कुल हमने जाना कि आज राजस्थान की विधानसभा में एक अहम जो बिल है वो पास किया गया है। एक जो रूल बुक बनी गई है, क्या सज़ाएं, क्या चीज़ें होंगी अगर धर्म परिवर्तन जबरन कराया जाता है। तो इसी के साथ मैं पलक बंसल